दोस्तों नमस्कार। आज हम इस कहानी के माध्यम से लालची किसान एवं भालू की कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस कहानी में एक किसान है जो बड़ा लालची है और वह भालू से अपने खेत में काम करवाता है। आधा हिस्सा देने की बात कहकर क्या किसान भालू को आधा हिस्सा देगा और क्या वह किसान अपना वचन निभा पाएगा, जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। एक बड़ा ही सुंदर गांव था। वहां एक लालची किसान रहा करता था। वह वैसे अपने व्यवहार से बड़ा लालची था और वह अपने लालच के कारण अक्सर वह गांव वालों को धोखा दे दिया करता था। धीरे धीरे लोगों ने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसका स्वभाव गांव के हर एक व्यक्ति को समझ में आने लगा और हर व्यक्ति उससे दूर भागने लगा, उससे किनारा करने लगे। वो कहावत है ना, दोस्तों की धोखा आप किसी को एक बार दे सकते हो पर दोबारा उस इंसान से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होगी। किसान की पत्नी बड़ी समझदार थी। लोगों ने किसान को अनदेखा करना शुरू कर दिया। यह चीज उसकी पत्नी को समझ में आ रही थी और इसी को लेकर के पत्नी ने किसान को समझाया कि आप लालच करना, लोगों को धोखा देना, यह सब छोड़ क्यों नहीं देते हो। लालची किसान अपनी आदत से मजबूर उसने पत्नी की एक बात ना सुनी और पत्नी की बात को अनसुना कर दिया। किसान के 2 बच्चे थे जो बड़े अच्छे थे। पत्नी के लाख समझाने के बाद भी वह किसान कहाँ मानने वाला था। पत्नी तंग आकर वह अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। अपने पति को सबक सिखाने के लिए किसान उस घर में अकेला रहने लगा। अब वह किसान खेत के काम करता और घर का काम भी करता। इससे उसकी जिम्मेदारी और बढ़ने लगी। गांव का कोई भी व्यक्ति उस किसान के साथ काम नहीं करना चाहता था और किसान को अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वह अभी रोज खेत में जाता और अकेले काम करता। दोनों काम एक साथ होने की वजह से उसका काम प्रभावित होने लगा। उसको दिक्कतें होने लगी। एक दिन उसने सोचा, पास के जंगल में जाता हूँ और किसी जानवर को पकड़ कर लाता हूँ, उसे थोड़ा बहुत खाना दे दिया करूँगा और अपना जी भर के मनमर्जी का काम करवा लिया करूँगा। अब भी उसके मन में लालच जाग रहा था। अगले ही दिन किसान बगल के जंगल में जाता है और वहां पर उसे भालू दिखाई देता है। वह भालू से बात करता है कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना दूंगा जैसा तुम कहोगे। भालू को किसान का प्रस्ताव ठीक नहीं लगता है। भालू अपना प्रस्ताव किसान के सामने रखता है और कहता है कि 2 वक्त के खाना देने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे खेती में हिस्सा भी देना होगा बराबर का। क्या तुम इस बात से राजी हो? अगर राजी हो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। किसान ठहरा, अपनी आदत से मजबूर। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अभी भालू को हाँ कह देता हूँ और बाद में कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूंगा कि मेरा काम भी हो जाए और मुझे भालू को खेत में से हिस्सा भी ना देना पड़े। किसान खुशी खुशी भालू को हाँ कर देता है और उसे अपने साथ घर लेकर आ जाता है। किसान ने रात भर दिमाग लगाया और सुबह होते ही भालू से कहने लगा कि चलो भालू, ऐसा करते हैं कि इस बार में जो भी फसल उगाऊंगा उसका आधा हिस्सा हम दोनों आपस में अच्छे से बांट लेंगे। ऊपर का हिस्सा तुम रख लेना और नीचे का हिस्सा मैं रख लूंगा। भालू किसान की भोली भाली बातों में आ जाता है। भालू ने दिन रात मेहनत करके उस किसान के साथ में खेत में काम किया। किसान ने खेत में आलू लगाए। आलू की फसल हुई तो किसान ने जड़ से लगे सारे आलू ले लिए और भालू को ऊपर के पत्ते पकड़ा दिए। भालू समझ गया कि इस किसान ने मुझे बेवकूफ बनाया है, मेरे भोलेपन का फायदा इस किसान ने उठाया है। भालू किसान से नाराज होकर वापस जंगल की ओर जाने लगता है। तब किसान ने उसे किसी भी तरह से बहला फुसलाकर वापस उसे रोक लिया, यह कहकर कि अगली जो फसल होगी ऊपर का हिस्सा तुम रख लेना। भालू बेचारा मान गया क्योंकि वह सीधा था।
इस बार भी भालू ने पूरे दिल से किसान के साथ दिन रात मेहनत की। इस बार किसान ने क्या चालाकी की कि इस बार उसने आलू की फसल की जगह गेहूं की फसल बोई। जब फसल काटने का वक्त आया तो किसान ने गेहूं अपने रख लिए और भालू के खाते में जड़ ही आए। इस बार भी भालू किसान से बड़ा नाराज हुआ और उसने मन में सोचा कि अब इस बार भी यह किसान मुझे कितना भी बहला फुसला ले पर मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा और मैं चुपचाप अपने जंगल वापस चला जाऊंगा। यह किसान बड़ा धोखेबाज इंसान है। भालू वापस जंगल की ओर जाने लगा। भालू को दुखी देखकर गांव के ही कुछ किसानों ने भालू से पूछा कि भालू तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो। भालू ने अपना सारा दुखड़ा गांव के किसानों को बताया और कहा कि उस किसान ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया हन। गांव के सभी व्यक्ति उस लालची किसान को भली भांति अच्छे से जानते थे। भालू की मेहनत देखकर उन किसानों ने भालू को अपने खेतों में काम करने का मौका दिया और उसे खुशी खुशी अपनी खेती का आधा हिस्सा भी दिया। इससे भालू भी खुश और किसान भी खुश थे। भालू बहुत मेहनती था। भालू की यही आदत में उन सभी किसानों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी और भालू पूरे गांव का चहेता बन चुका था। उस लालची किसान से खेत में काम नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से उसकी पूरी फसल खराब हो गई क्योंकि वह अकेला पड़ चुका था। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की क्योंकि उसने सभी का विश्वास तोड़ दिया था। किसान अपनी हरकतों की वजह से वह अपने किए पर काफी शर्मिंदा था और उसे पछतावा हो रहा था कि मैंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। मुझे गांव वालों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उसे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने स्वार्थ और लालच के लिए कभी किसी का विश्वास ना तोड़े, कभी किसी को धोखा ना दे, कभी किसी की शराफत का गलत फायदा ना उठाएं। क्योंकि एक बार जब विश्वास टूट जाता है तो वह दोबारा जाग नहीं पाता और फिर से अपने ऊपर विश्वास जगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए स्वार्थ और लालच दोनों से बचना चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे आए, मिलजुल कर रहे, आपस में प्यार रखें। अगर आप आज किसी की मदद करेंगे तभी तो कल कोई आपकी मदद करेगा। यह सोचकर आप और लोगों की मदद करना शुरू करें। स्वार्थ और लालच का चश्मा हटा करके देखें। जब आपका कोई अपना आपको कोई सलाह देता है तो आपके अच्छे के लिए देता है, इसलिए अपनों का साथ कभी ना छोड़े। हमेशा अपनों की सलाह माने और उनकी बात पर अमल करें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको भालू और लालची किसान की कहानी काफी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और उन्हें कुछ नया सीख दें। ऐसी ही नई नई प्रेरणादायक मोरल स्टोरी, नैतिक शिक्षा का ज्ञान बटोरने के लिए हमारे चैनल सोनू जनरल नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए नए इंस्पायर मोरल कहानी की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और आप उसका भरपूर लाभ उठाएं।